नमस्कार। ओम शांति। साथियों, जीवन में हम अनेक चीज़ों को महत्व देते हैं। अच्छे भोजन को महत्व देते हैं, अच्छे वस्त्रों को महत्व देते हैं, भौतिक साधनों को महत्व देते हैं। इसी प्रकार स्वयं को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने का भी प्रयास हम करते हैं। इन सभी चीज़ों को महत्व देते हुए कहीं न कहीं हम एक चीज़ को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं जो बहुत आवश्यक है। वो है हमारी नींद। हम भौतिक साधनों का भोग करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पर्याप्त रूप से हम नींद नहीं ले रहे हैं। इसी कारण हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रवेश हो चुका है। तो आज की कविता हमें नींद के महत्व को समझाती है। तो सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है नींद का महत्व। कर्म करना स्वभाव हमारा, करते मन पसंद कर्म, निभाते इस माध्यम से सृष्टि के प्रति अपना धर्म। जीवन में जब शक्ति भरी हो, कर्म तभी हो पाता, शक्तिहीन मानव कभी कोई कर्म नहीं कर पाता। दिन भर काम करके हम रात को करते विश्राम, अपनी शैया पर लेटकर तन मन को देते आराम। कर्म के संग संग जीवन में नींद भी बहुत जरूरी। कर्म के संग संग जीवन में नींद भी बहुत जरूरी, नींद लेकर ही आती हमारे तन मन में शक्ति पूरी। नींद लेकर ही आती हमारे तन मन में शक्ति पूरी, तन के सर्व अंगों को निद्रा ही संतुलन में लाती। तन के सर्व अंगों को निद्रा ही संतुलन में लाती, अगले दिन कर्म करने के लायक उनको बनाती। अगले दिन कर्म करने के लायक उनको बनाती, गहरी निद्रा से आती तन में ताजगी और स्फूर्ति। गहरी निद्रा से आती तन में ताजगी और स्फूर्ति, दिन भर में हुई थकावट की होती निद्रा से पूर्ति। दिन भर में हुई थकावट की होती निद्रा से पूर्ति, बड़ा महत्व निद्रा का, बड़ा महत्व निद्रा का, इसकी उपेक्षा मत करना, वरना मनोदैहिक रोगों का जुर्माना पड़ेगा भरना। वरना मनोदैहिक रोगों का जुर्माना पड़ेगा भरना। स्वस्थ जीवन के लिए निद्रा है अनमोल उपहार। स्वस्थ जीवन के लिए निद्रा है अनमोल उपहार, अथक रूप से कर्म करने का ये है मूल आधार। अथक रूप से कर्म करने का ये है मूल आधार, मन की अवस्था डालती हमारी नींद पर प्रभाव। मन की अवस्था डालती हमारी नींद पर प्रभाव, नींद वैसी ही आती जैसा होता मन का स्वभाव। नींद वैसी ही आती जैसा होता मन का स्वभाव, व्यर्थ की बातों में यदि मन को तुम उलझाओगे। व्यर्थ की बातों में यदि मन को तुम उलझाओगे, सुकून भरी गहरी नींद का सुख नहीं ले पाओगे। सुकून भरी गहरी नींद का सुख नहीं ले पाओगे, नींद पूरी ना लेकर तन मन के रोग ही बढ़ाओगे। नींद पूरी ना लेकर तन मन के रोग ही बढ़ाओगे, दवाइयों के सहारे अपना जीवन तुम चलाओगे। दवाइयों के सहारे अपना जीवन तुम चलाओगे। केवल गहरी नींद ही अनेक समस्याएं सुलझाती। केवल गहरी नींद ही अनेक समस्याएं सुलझाती, तन और मन दोनों के मध्य, तन और मन दोनों के मध्य ये तालमेल बिठाती। तन और मन दोनों के मध्य ये तालमेल बिठाती, स्वस्थ तन और शांत मन तरोताजा हमें बनाता। स्वस्थ तन और शांत मन
तरोताजा हमें बनाता, कर्म में मन लगता, कर्म में मन लगता और जीने का आनंद आता, कर्म में मन लगता और जीने का आनंद आता। रोग मिटा देगी निद्रा, रोग मिटा देगी निद्रा, इसकी गोदी में तुम जाना, रोग मिटा देगी निद्रा, इसकी गोदी में तुम जाना। अपने तन मन की सारी थकान इससे मिटाना, अपने तन मन की सारी थकान इससे मिटाना। लंबी नहीं करना इसे, लंबी नहीं करना इसे, केवल गहराई ही बढ़ाना, लंबी नहीं करना इसे, केवल गहराई ही बढ़ाना। नींद लेने के आकर्षण में तुम आलस ना अपनाना, नींद लेने के आकर्षण में तुम आलस ना अपनाना। मन हो जब व्यर्थ मुक्त, गहरी नींद तभी आएगी, मन हो जब व्यर्थ मुक्त, गहरी नींद तभी आएगी। जागने पर नई उमंग का अनुभव तुम्हें कराएगी, जागने पर नई उमंग का अनुभव तुम्हें कराएगी। शुद्ध संकल्पों द्वारा, शुद्ध संकल्पों द्वारा निद्रा की गुणवत्ता बढ़ाओ, शुद्ध संकल्पों द्वारा निद्रा की गुणवत्ता बढ़ाओ। ऊर्जावान बनकर कर्म क्षेत्र पर सफलता पाओ, ऊर्जावान बनकर कर्म क्षेत्र पर सफलता पाओ। तो साथियों, ये कविता हमें नींद को किस प्रकार से हमारा जीवन में महत्व है ये बताती है, किंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि नींद के आकर्षण में कहीं हम आलस्य के वशीभूत न हो जाएं। निद्रा की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, निद्रा की गहराई बढ़नी चाहिए, तभी हम अपने आप को संतुलित रूप से कर्म करने के योग्य बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, ओम शांति।